अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 25 अक्टूबर को होने वाले ग्रहण के असरात जो ल्यू फितरत पर आए थे वो तकरीबन इस हफ्ते फिनिश हो जाएंगे। बट इस हफ्ते चांद को ग्रहण होगा 8 नवंबर को। तो दैट मीन्स के वो जो इरादों पर कमज़ोरी थी, कॉन्फिडेंस जो इशू में था, डिसीजन पावर नहीं रही थी, वो सेटल हो जाएगी। बट इमोशनल अदरवाइज कुछ इश्यूज आएंगे, जैसे मूड का स्विंग होना, जैसे आपके लिए 10वें एंगल पर ये ग्रहण है, तो इसकी वजह से आपको अपने रिलेशनशिप साइड पर प्रॉब्लम्स फील होना। ये वो रिलेशनशिप जिसे बिजनेस रिलेशंस कहते हैं, ये वाले रिलेशंस नहीं जिन्हें लव रिलेशंस कहते हैं, ये ओके चलेंगे। तो ये 6-7 रोज़ इसका इम्पैक्ट रहेगा, बट होपफुली आप चीज़ों को अच्छे अंदाज से डील कर लेंगे। अदरवाइज़ भी प्लानिटरी पोजीशन आपके लिए अच्छी खासी फेवरेबल है। अब सुनिए, सूरज आपके 4th एंगल पर है और ये 4th एंगल पर आपको कुछ नए आइडियाज़ की तरफ ले जाएगा। अकेला नहीं है 4th एंगल पर, मरकरी भी इसके साथ है, जो आपके विजडम को, इंसाफ पसंदी को, एक्यूरेसी को, विजन के ब्रॉड होने को सपोर्ट कर रहा है। साथ ही साथ मरकरी भी अच्छी फॉर्म में एजुकेशनल फैक्टर्स, कम्युनिकेशन फैक्टर्स, इनको इन्हेंस कर रहा है। सो ये दो प्लैनेट्स, वीनस भी इसी एंगल पर, बट वीनस बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं दे रहा, वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है। सूरज के करीब आने से वो अपनी परफॉर्मेंसेज स्लो डाउन कर देता है। आपके लिए सैटर्न आपके 7th एंगल पर डायरेक्ट हो चुका है। अगेन यू आर परफेक्ट इन योर रिलेशनशिप, again you are a strong candidate for business partnerships, again you are a strong candidate for overseas business settlements। आप अपने कानूनी मामलात को सीधे कर सकते हैं, आप अपने जो उलझने हैं, कानूनी उलझने, उन्हें रिजॉल्व कर सकते हैं, आप अपनी लिटिगेशंस के, तोहमतों के, कर्ज़ों के इन नुकसानात से बच सकते हैं। अब हम इसको आम फहम, ये सब टेक्निकल खबरें थी, अब आम फहम के लिए करते हैं। ल्यू स्टूडेंट्स सपोर्ट ऑफ मरकरी की वजह से अपनी तालीमी सरगर्मियों में निखार आता हुआ देखेंगे। वो चीज़ें प्रिपेयर करने लगेंगे, चीज़ों को रीड करने लगेंगे, चीज़ों को समझने लगेंगे, तो उन्हें आसानी महसूस होगी। इस आसानी में उनके इरादे जो हैं वो मजबूत होते चले जाएंगे और वो हायर एजुकेशन के प्लान्स भी बनाएंगे। और अगर वो हायर एजुकेशन में ऑलरेडी हैं तो वो अपने उन प्लान्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा या अपनी आदतों का हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे। फीमेल ल्यूज़ अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ देखेंगी, जिनसे वो अपनी क्रिएटिव स्किल्स, अपने सोर्स ऑफ इनकम्स या अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से डील करने में मददगार महसूस करेंगी। मतलब आपके अंदर जो ग्रोथ, जो क्रिएटिव स्किल्स आएंगी, वो फैमिली के लिए, बिजनेस के लिए, रिलेशंस के लिए ग्रोथ में जाती हुई नज़र आएंगी। जो ऐसी एज ग्रुप में हैं ल्यूज़ जिन्होंने आलमोस्ट अपनी ज़िंदगी के सारे ही एजेंडाज़ को फुलफ़िल कर दिया है, फैमिली अच्छी चला रहे हैं, सेहत अच्छी चला रहे हैं, कारोबार अच्छा चला रहे हैं, वो अपनी रिस्पेक्ट को इन्हेंस होता हुआ देखेंगे। दिस इज़ द गोल्डन टाइम जब आपका डिसिप्लिन दूसरों के काम आएगा। आपकी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो एक ग्रुप ऑफ पीपल उसे इंजॉय करेंगे या एक ग्रुप ऑफ पीपल उसे फॉलो करेंगे। इससे आपका फेस वैल्यू बढ़ेगा। ऐसे ल्यूज़ जो अपने इख्तियारात में इजाफ़ा चाहते हैं, जैसे जॉब पेशा ल्यूज़ हैं, वो इंक्रीमेंट या प्रमोशंस चाहते हैं, तो ये टाइम भी उनके लिए अच्छा है। सिर्फ मूड स्विंग करेगा ग्रहण की वजह से और उसे भी दीगर प्लैनेट सपोर्ट कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद यू आर लकी, यू आर गोइंग गुड, टाइम बिहेवियर आपकी सपोर्ट में है, जो आपकी ग्रोथ की वजह बनेगा। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मार्स आपके लिए 11th एंगल पर 30 अक्टूबर से रेट्रोग्रेड हो चुका है। ये 10 जनवरी तक रेट्रोग्रेड रहेगा, 2023 तक। इसकी वजह से आपको हेल्थ की कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसकी वजह से आपको जब किसी का सामना करना पड़े, तसादम हो, कुलिजन हो, कंपटीशन हो या साजिश हो आपके ख़िलाफ़, तो उस वक़्त आप थोड़े कमज़ोर अपने आप को महसूस कर सकते हैं, डर सकते हैं, फियरफुलनेस जिसे कह सकते हैं, या ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए कुछ महीनों तक अब ट्रबल की वजह बनेगी। अदरवाइज़ ल्यूज़ बहुत अच्छी फॉर्म में, मोस्टली ल्यूज़ अच्छी फॉर्म में है। सो मुझे लगता नहीं कि मार्स उन्हें बहुत तंग करेगा, लेकिन अगर तंग करे तो आपको उसे सूर्य शम्स से काउंटर कर सकते हैं।
आप उसे ब्लू सफ़ायर, डायमंड, एमरल्ड या रूबी पहनकर उसे काउंटर कर सकते हैं। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपके अंदर मार्स की नेगेटिविटी को, मार्स की सेंसिटिविटी को रिपेयर करने में मदद देंगे। एंड इससे आप अपने एनिमी बिहेवियर्स को, अपोजिशंस को, कोलिजन्स को, कंपटीशंस को पीछे धकेल सकेंगे एंड आप अपना सक्सेस मोमेंटम जनरेट कर पाएंगे। इसके अलावा ल्यूज इस हफ्ते जो एक्सपीरियंसेस अर्न करेंगे, इन एक्सपीरियंसेस का या इन प्लान्स का इम्पैक्ट उनके ऊपर 23 नवंबर के बाद आएगा, जब जुपिटर भी डायरेक्ट हो चुका। जुपिटर के डायरेक्ट होने पर मैंने एक अलग वीडियो बना दी है, चांद ग्रहण पर भी मैंने एक अलग वीडियो बना दी है। इसी हफ्ते के पहले दिन चांद ग्रहण होगा, उसे भी देख लीजिएगा। फिर अगले हफ्ते एक बड़ा इवेंट जुपिटर का डायरेक्ट होना सामने आएगा, उसकी भी मैंने तफसील बयान कर दी है, उन्हें भी एक नज़र देख लीजिएगा, वो भी आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव साबित होगी। एक और चीज़ मैं बयान करूं, ल्यूज़ अब 2022 में अपनी स्ट्रेंथ को जमा कर लें, ताकतवर कर लें। 2023 की जो मैं वीडियोस देने वाला हूं उस पर भी रिसर्च शुरू हो चुकी है। 7 मार्च 2023 को ये सैटर्न आपके 8th एंगल पर चला जाएगा, जो अभी 7th एंगल पर है। ये आपके लिए कुछ ट्रबल करेगा, और ट्रबल भी कोई एक दिन पर या 2 दिन पर मबनी नहीं होगी, 2.5 साल पर मबनी होगी। तो अपने ज़्यादातर बिग मिशंस जो आपको पूरे करने हैं वो अगले 5 महीने आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। मैंने खबर इसलिए सुनाई कि ये अहमियत वाली खबर है। रूल्स के मुताबिक तो वीकली वीडियो में ये नहीं बताना चाहिए थी, लेकिन इसलिए कि 5 महीने अब आपके पास हैं अपने रिलेशंस को, अपने कैरियर को, अपनी हेल्थ को अब किसी तकमील पर लेकर आइए, ताकि अगले 2.5 साल तक अगर आपको सैटर्न सपोर्ट मुयस्सर ना भी हो तब भी आप चीज़ों को स्मूथली चला सकें। और यही रूल है, बहार के सीजन्स में अपने रिज़र्व्स इकट्ठे करें और ख़ज़ां के सीज़न में उन्हीं रिज़र्व्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी का मज़ा लें। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड ल्यूज़। और बहुत सारी चीज़ें थी बयान करने की, बट अगले वीक में मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, एक्सप्लेन करता रहूँगा इंशाल्लाह आपकी खिदमत में। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को आपने ज़रूर याद रखना है। मैं हमेशा ही कहता हूँ, आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत ही मायना खेज़ हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। रेमेडीज़ रह गई, मैं वो बयान कर दूँ। जो लोग ग्रहण के असरात में से अपने इरादों से ही बच जाएँ वो तो अच्छी बात है। जो थोड़े से उलझें उन्हें एमरल्ड, रूबी, ब्लू सफ़ायर, डायमंड, सूर्यशम्स रिकवर कर देगा। बट अगर कोई सिवियरली सिक हो रहा है, बीमारी की हद तक प्रॉब्लम जा रही हैं, तोहमतें लग रही हैं, इंसल्ट्स हो रही हैं, तो फिर उसे इससे बड़े ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। ल्यू अमूमी तौर पर छोटा एजेंडा या छोटे मिशंस पर काम नहीं करते, अमूमी तौर पर इनके मिशंस बड़े होते हैं। बड़े मिशंस के लिए बड़ा टाइम ज़ाया नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे बहुत थोड़े से टाइम में अपने ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना चाहिए और उनसे फ़ायदा हासिल करना चाहिए। ये जो रूबी है या सूर्यशम्स है, ये ऐसे ट्रीटमेंट है जो कई हफ्तों तक चलते हैं। बट अगर आपका मिशन बड़ा है और आपको जल्दी अपने आप को ट्रीटमेंट की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, तो फिर पर्सनल चार्ट की तरफ जाइए, ताकि आपकी स्ट्रेंथ पता चल सके, आपकी वीकनेसेस पता चल सकें एंड उसके मुताबिक कोई प्रिस्क्रिप्शन दी जा सके। अपने पर्सनल चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है ल्यूज़, लेकिन उस पर रब्ता करना आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा, बहुत सूदमंद साबित होगा इंशाल्लाह। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड चैनल की सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने